सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यस गुड आफ्टरनून। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है ना। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू। एमसीक्यू कुल कितने मार्क्स का था बताओ। एमसीक्यू 10 नंबर का। ठीक है, क्या आप लोगों को लगता है कि 10 में 10 सबको आया होगा? हाँ, 10 में 10 सबको आ गया है, बहुतों को नहीं आया है। और आकाश आए हुए हो? आकाश प्रेजेंट हो? हाँ, इस बार मार्क्स तो बहुत ही खराब आया है तुम सबका। अभी मैं मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करूंगी। मार्क्स बहुत ही खराब आया है तुम लोगों का। 20 नंबर, 22 नंबर या 40 में मार्क्स आया आप लोगों का। और इसी का डबल होगा तो समझ लीजिए 80 में डबल होगा तो कितना मार्क्स हो जाएगा? हाँ, हाँ, बस यही मार्क्स तो है आप लोगों को। इसी मार्क्स में सारे बच्चे बहुत खुश हैं कि बाप रे 40 अगर आ गया 80 में बहुत है, अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत क्या है। चलिए एनीवे, पहला क्वेश्चन डिस्कस मैं कर रही हूँ। वैकल्पिक प्रश्न। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक के बड़े भाई आयु में लेखक से कितने बड़े थे बताइए? 5 साल। ठीक है, 5 साल बड़े थे। उसके बाद है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? आज्ञाकारी, अनुशासित, अधिक स्वच्छंद और कुटिल। अधिक स्वच्छंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार निकोबार द्वीप लिटिल अंडमान से कितना दूर है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, कोई नहीं। 96 किलोमीटर। कबीर की भाषा में कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? कबीर की भाषा में राजभाषा का प्रभाव, पहाड़ी क्षेत्रों का प्रभाव, विदेशी भाषा का प्रभाव और सधुक्कड़ी प्रभाव। सधुक्कड़ी प्रभाव, हाँ, क्योंकि वो साधु प्रवृत्ति के थे और इसीलिए उनकी जो भाषा जो प्रभाव दिखाई देता है वो सधुक्कड़ी प्रभाव। यानी वो जहाँ गए, जैसे जिस तरह का समाज उनको दिखा, समाज में जो जो बुराइयां व्याप्त थी, जो जो कुरीतियां व्याप्त थी, उसका उन्होंने वर्णन किया। क्योंकि कबीर के बारे में है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो जब सामाजिक सुधार के लिए समय समय पर उन्होंने जो भी सुक्तियाँ या जो भी कथन उन्होंने कही, उसको उनके शिष्यों ने कलमबद्ध किया और इस तरह से उसको साखी में उनके सारे जो भी उनके जो दोहे हैं वो उसमें संग्रहित हैं। उसके बाद साखी पाठ के अनुसार जलती हुई लकड़ी किस शब्द का अर्थ है? साखी पाठ के अनुसार मशाल, मुराड़ा, अशीर, बिरा। मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी, मुराड़ा। मनुष्यता कविता में अभिष्ट मार्ग किसे कहा गया है? इच्छित मार्ग, कष्टप्रद मार्ग, शौक का मार्ग या लाभदायक मार्ग? कौन सा मार्ग? इच्छित, अभिष्ट पथ यानी इच्छित मार्ग। हरिहर काका के दालान पर पुजारी जी क्या लेने आए थे? पूजा की लकड़ी, घी और शकील, फूल या दक्षिणा? घी और शकील। अप्रत्याशित शब्द का अर्थ है अधिक, परिणाम, आकस्मिक और तैयार। आकस्मिक यानी अचानक। उसके बाद है पन्ने रंगना, मुहावरे का अर्थ है। पन्ने रंगना, रंगीन बनाना, बेकार में लिखना, पन्ना मोड़ना, सभी। कौन सा? बेकार में लिखना। चलिए फिर नेक्स्ट, चौराहा उस स्थान को कहते हैं
जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं। चौराहा उस स्थान को कहते हैं जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं। यह वाक्य है, किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल है, मिश्र है? मिश्र वाक्य है। यहाँ चौराहा उस स्थान को कहते हैं जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं। तो ये 10 में 10 बहुत कम ही बच्चों को आया है, हार्डली 5 या 6 बच्चों को। अब आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ये आंसर तो मैंने डिस्कस कर दिया, आप लोग खुद से तय कर लीजिएगा कि आपने कैसे क्या लिखा है। उसके बाद 2 नंबर के प्रश्न हैं, 10 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स के थे। अब इसमें बच्चे लिखे हैं, लेकिन चीटिंग तो इतनी ज़्यादा हुई है, इतनी ज़्यादा चीटिंग हुई है। और आप लोग याद रखिए कि आपका प्री बोर्ड और फाइनल मुझे नहीं लगता है कि वो ऑनलाइन होगा, वो आपको स्कूल में ही आकर, और सेंटर जहाँ पड़ेगा वहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, स्कूल में आकर प्री बोर्ड देंगे। तो ये टेस्ट के चीटिंग की अब शायद ही कोई व्यवस्था आप लोगों को मिले। यहाँ आंसर इतना मिलता जुलता, और सिर्फ मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट में। साइंस के टीचर्स तो कह रहे हैं कि बच्चे पूरा नेट से छाप दिए हैं, इंग्लिश की भी टीचर कह रही हैं, मैं खुद हिंदी की भी देख रही हूँ कि सभी बच्चे आपस में खूब मिला कर आंसर लिखते हैं। यानी ये काम तब करना पड़ता है जब पढ़ाई से दूर दूर का नाता नहीं रहता है। यानी पढ़ाई से आपने साथ छोड़ दिया है आप सभी ने, अभी पूरा समय मिल रहा है, सिलेबस कम कर दिया गया, उसके बाद भी पढ़ाई के प्रति कोई एक जो इच्छा होती है वो आपकी इच्छा नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ही बुरा प्रभाव आपके मार्क्स पर पड़ा है। बल्कि स्कूल में आप लोग आते थे तो मार्क्स आपको अच्छा मिलता था, और अभी घर पर पूरा समय मिल रहा है तो आप लोग पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं चीटिंग करके। जो बच्चे खुद से लिखे उनका आंसर देख कर पता चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे पूरा छाप दिए हैं, वो भी पता चल रहा है। यहाँ निराशा के बादल फट जाने पर लेखक क्या किया करता था? सिंपल, निराशा के बादल फट जाने पर लेखक तुरंत चटपट एक टाइम टेबल बनाता था, यही आंसर है। और टाइम टेबल बना के उसी के अनुसार पढ़ाई करने की बात सोचता था। सतारा अपना परम कर्तव्य किसे समझता था? अपने द्वीपवासियों के साथ साथ दूसरे गांव के लोगों की भी मदद करना अपना परम कर्तव्य समझता था। सतारा व वामीरों के गांव की रीति क्या रीति थी? तो उन दोनों के गांव की यह रीति थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए या विवाह करने के लिए लड़के और लड़की दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने पास रखने का उपाय सुझाया है। मीराबाई श्री कृष्ण से मिलने कहाँ और कैसे जाना चाहते थे? इसमें अधिकतर बच्चे इस आंसर को गलत लिखे हैं। वो कुछ बच्चे लिख दिए हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में जाना चाहती हैं, उपवन लगाना चाहती हैं, बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। टोटली रॉन्ग आंसर है। इसका सिंपल था, मीराबाई श्री कृष्ण से मिलने यमुना के किनारे जाना चाहती थी। और कैसे जाना चाहती थी? कुसुम्बी साड़ी, केसरिया नहीं, कुसुम्बी, कुसुम्बी यानी लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनकर जाना चाहती थी। मनुष्यता कविता के आधार पर पृथ्वी स्वयं को धन्य कब मानती है? यानी दानवीरों को पैदा करके, परोपकारी व्यक्तियों को, मानवोचित गुणों से परिपूर्ण व्यक्तियों को पैदा करके पृथ्वी स्वयं को धन्य मानती है। हरिहर काका पाठ में रमेशर की विधवा से हरिहर काका को क्या सीख मिली? हरिहर काका पाठ में रमेशर की विधवा को उसके परिवार वालों ने बहला फुसलाकर जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसकी बहुत दुर्दशा की। और यह देखकर हरिहर काका को यह सीख मिली कि अपने जीते जी कभी भी अपनी जमीन परिवार वालों के नाम नहीं करनी चाहिए। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। बहुत बच्चे इसको ढंग से बनाए हैं संयुक्त वाक्य में, लेकिन कुछ लोगों की कोशिश बेकार हो गई है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं दौड़ा जा रहा था। हॉस्टल से दूर मैं दौड़ा जा रहा था। क्यों दौड़ा जा रहा था? क्योंकि मुझे एक कनकौवा लूटना था। ये भी संयुक्त वाक्य में सही होगा। मैं हॉस्टल से दूर
आ नहीं, एक दिन संध्या क्योंकि लगाकर भी आपका याद कीजिए, संयुक्त वाक्य में क्योंकि भी लगेगा, इसलिए भी लगता है। मुझे एक कनकौवा लूटना था, इसलिए मैं हॉस्टल से दूर दौड़ा जा रहा था। इसलिए लगाकर भी जिन बच्चों ने बनाया है उनका भी सही है। एक दिन मैं दौड़ा जा रहा था, हॉस्टल से दूर मैं दौड़ा जा रहा था और मुझे एक कनकौवा लूटना था। तो कुछ बच्चे और भी लगाकर, ये अधिकतर बच्चों का सही बना है, कुछ लोग इसलिए लगाकर भी बनाए हैं, वो भी सही है। उसके बाद चैप्टर से ही मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी वाक्य मैं दूंगी चैप्टर से, आगे भी दूंगी। अब एग्जाम में कहाँ से आएगा इससे नहीं मतलब है। समस्त पद का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। शक्तिशाली, इसका क्या बनेगा बताइए? शक्ति से परिपूर्ण। शाली का मतलब ही होता है शक्तिशाली, यानी परिपूर्ण। शक्ति से संपन्न भी लिख सकते हैं, शक्ति से परिपूर्ण। और यहाँ पर साथ होने का भाव होगा, इसलिए ये करण तत्पुरुष समास होगा। शब्दहीन, ये क्या बनेगा? शब्द से हीन। अपादान तत्पुरुष। कुछ बच्चे एक ही बनाए हैं, एक छोड़ दिए हैं, कुछ लोग दोनों बनाए हैं, तो सही है। नेक्स्ट, दिए गए मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना था। कुछ बच्चे क्या किए हैं, अर्थ लेकर छोड़ दिए हैं, यानी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं समझ में आई। दिए गए मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है, यानी इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। गिरह बांधना, यही दिए थे ना, गिरह बांधना। हाँ, तो गिरह बांधना मतलब किसी बात का गांठ बांध लेना। तो इस तरह से वाक्य बनाना है कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। उसके बाद अनुच्छेद लेखन। कोरोना, मैंने जानबूझकर टॉपिक दिया, लेकिन इस टॉपिक को बच्चे क्या किए हैं, बहुत अच्छे से कहीं नेट से नोट करके, क्योंकि नेट की भाषा और नेट की शैली में क्या हुआ है कि पैराग्राफ चेंज करके दिया हुआ है, उसके लक्षण, रोकथाम के उपाय, क्यों ये कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई, किस कारण से हुआ, इतना बढ़िया से नेट पर लिखा हुआ है। बच्चों को लगता है कि पुष्पा मैडम नेट को तो चलाने आता नहीं होगा, देखना उनको नहीं आता होगा, गूगल पर सर्च करने नहीं आता होगा। अरे बच्चों, तुम लोग समझो, इसी दुनिया में मैं भी रहती हूँ। नेट की भाषा, उसकी लेखन शैली, वो देख कर पूरा पता चल जा रहा है कि ये कहाँ से लिखा हुआ है, क्योंकि वही आंसर लाइन से 10 बच्चों का वो पूरा टाइप किया हुआ, प्रिंट आउट किया हुआ, आराम से ऐसे स्क्रॉल करते जा रही थी मैं, आराम से दिख रहा है, एक ही जैसा लैंग्वेज। तो ये तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, स्कूल का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, किसका बिगाड़ रहे हो? अपना खुद का बिगाड़ रहे हो। इसीलिए मार्क्स भी आप लोगों को कम मिला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा ना। फिर हरिहर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत किस प्रकार हुई, इसको बहुत बार मैं चर्चा कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ। तो इसमें भी फुल मार्क्स 1 या 2 ही स्टूडेंट्स को मिला है, 5 में 4 ही मिला है। और इस पर भी अनुच्छेद लेखन में मैंने दे ही दिया है, लेकिन खुद से भी बहुत बच्चे लिखे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अधिकतर अशुद्धियों के कारण ही मार्क्स कटा है, स्पेलिंग, क दीर्घिकार, क हर्षिकार, इसके अलावा भी और भी सारी अशुद्धियां हैं, तो अशुद्धियों पर थोड़ा फोकस कीजिए आप लोग की कम गलती हो। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन पेपर की चर्चा। अब हम लोग आते हैं सिलेबस। ये बताइए, गद्य और पद्य। पद्य में साखी हो चुका है कबीर का, मीरा का पद भी हो गया है ना, बोलते चलो। मनुष्यता भी हो गया है, पर्वत प्रदेश में, यानी हिंदी पूरा कंप्लीट है, कुछ बाकी नहीं है ना। यानी अभी हम लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी प्री बोर्ड से पहले सिर्फ रिवीजन ही करना है। मुझे लगता है संचयन में एक चैप्टर बाकी है। कौन सा चैप्टर? जो भी हो गया है, तीनों चैप्टर हो चुका है। लिखाने का कुछ काम बाकी है ना,
टोपी शुक्ला का कुछ क्वेश्चन लिखवाया है मैंने कि बाकी है? बताइए। कुछ बचा हुआ है ना? हाँ, तो अभी आप लोगों को नोट्स देने का ही काम मैं कर देती हूँ, आपके गद्य से पद्य से भी चाहे संचयन से भी, क्योंकि हाँ बोलो। हाँ, अनुस्वार का। हम्म। हाँ, कि अनुस्वार कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी अनुस्वार का प्रयोग। तो कल अनुस्वार ही पढ़वा दूँ? हाँ, ठीक है, कल याद दिलाना। कल मैं अनुस्वार ही पढ़ा देती हूँ कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है। ओके। और इसके बाद अच्छा, तुम लोग को ये मार्क्स इतना कम क्यों आया, मुझे कारण बताओ। क्वेश्चन क्या बहुत टफ था? बताइए, क्वेश्चन क्या बहुत टफ था या बहुत आसान था? मार्क्स कम आने का कारण क्या है? मुझे नहीं लगता है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बहुत टफ था, या जो एक या दो पंक्तियों वाले आंसर वो भी बहुत टफ था। क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ था? जल्दी बोलो। तो फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हो सकता है? 10 नंबर का जो दो दो नंबर का जो प्रश्न है, उसमें मार्क्स जिस प्रश्न में कटा है वो मैं बता रही हूँ। एक तो एमसीक्यू में भी मार्क्स कटा है। एमसीक्यू में आ, ये मुराड़ा वाले में कुछ लोग गलत किए हैं। उसके बाद अप्रत्याशित गलत करने वाले बहुत आसान आसान में भी गलत किए हैं। उसका मतलब है कि वो क्वेश्चन चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। जो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, जिनको लगता है कि हम ऐसे ही कर लेंगे, अंदाज से कर लेंगे, पूछ के, सबसे अभी तो मस्ती वाला था समय की, सबसे पूछ कर लेंगे। इसके बाद ग्रामर में आप लोग गलत किए हैं। शब्द से हीन कोई अधिकतर लोग बना दिए हैं, लेकिन शक्तिशाली से नहीं बना पाए हैं। मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है, तो आप लोग अर्थ लिख दिए हैं, तो जिसको मार्क्स नहीं मिला है, जिसको मार्क्स मैंने काट दिया है। उसके बाद मीराबाई कहाँ और कैसे जाना चाहती है, इस आंसर को आप लोग गलत लिखे हैं। यानी 20 में 15-16 हार्डली आप लोग को आया है। 2-4 नंबर, एक क्वेश्चन कटा, यानी 2 नंबर आपका चला गया। ठीक है। और अनुच्छेद में मैंने जानबूझकर नंबर काटा है कि पूरी ये आपकी भाषा जो है वो कंप्यूटर, ये ऑनलाइन में इसकी नेट की भाषा है। हरिहर काका, यानी 10 नंबर में इसमें 8 मान लीजिए आप लोगों को मैंने दिया। अधिकतर बच्चों को, बहुत कम ही बच्चे हैं जिनको मैंने फुल मार्क्स दिया है। तो कम से कम मान लीजिए 40 में 36 आना चाहिए था, 35 आना चाहिए था। लेकिन आ रहा है क्या? 22 आ रहा है, 24 आ रहा है, 26 आ रहा है। इतना खराब मार्क्स। तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग की पढ़ाई की जो टेंडेंसी है और पढ़ाई कहाँ आप लोग का जा रहा है। चलिए, एनीवे, कल हम लोग करते हैं। अच्छा, अभी जैसे बड़े भाई साहब पाठ है, इसको जरा मैं निकाल रही हूँ। एक वाक्य बताइए जरा, इसका इसमें वाक्य परिवर्तित, ठीक है, वाक्य परिवर्तित करो। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे,
हरदम किताब खोले बैठे रहते, ये कौन सा वाक्य है? वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे और हरदम किताब खोले बैठे रहते। बोलो। संयुक्त वाक्य। इसको सरल वाक्य में बताओ क्या बनेगा? इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे और हरदम किताब खोले बैठे रहते। ये आप लोगों ने बता दिया कि ये संयुक्त वाक्य है। इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? जल्दी बताओ सोचकर। बताओ बताओ, जल्दी सोचो और बताओ थोड़ा हाँ। बाप रे बेटा, मधुरम, तुम इसको सरल वाक्य बना दिए हो कि क्रिटिकल वाक्य बना दिए? क्यों सरल वाक्य को थोड़ा लंबा क्यों करना है? इसको ऐसे नहीं बना सकते हो, स्वभाव से अध्ययनशील होने के कारण किताब खोलकर बैठे रहते, या अध्ययनशील होने के कारण हरदम किताब खोलकर बैठे रहते? हाँ, नहीं हो सकता है। फिर अध्ययनशील होने के कारण वे हरदम किताब खोलकर बैठे रहते, बन गया सरल वाक्य। तो तुम उसको बना रहे हो, वह अध्ययनशील स्वभाव के होने के साथ साथ इतना लंबा चौड़ा तुम बना दे रहे हो, तो फिर वो सरल कहाँ रह गया? वो तो क्रिटिकल बन गया। यही तुम लोग बड़ा भी हो सकता है, तो जब छोटा है तो उसको अननेसेसरी क्यों बड़ा बनाओगे? जब उसका आसानी से सरल मतलब ही सरल, सिंपल, तो उसको आसानी से न बनाना है कि वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे और हरदम किताब खोले बैठे रहते। तो ये तुम्हारा संयुक्त वाक्य बन गया। अब इस संयुक्त को सरल बनाना है, तो अध्ययनशील स्वभाव होने के कारण वे हरदम किताब खोलकर बैठे रहते, बन गया। तो इस तरह से तुम लोग किताब से, चैप्टर से ढूंढ ढूंढ कर खुद की प्रैक्टिस करो ना। कि तुम लोग को डंडे के बल पर मैं पढ़ाऊंगी, तुम लोग को खुद भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि इस तरह से वाक्यों को खुद उसको तीनों वाक्य में बनाएं। सरल वाक्य अगर है तो पहले उसको एक वाक्य कोई चुनो, जैसे अभी इस वाक्य को मैंने चुना यहाँ से, और तुम लोगों से मैंने पूछा कि ये कौन सा वाक्य है, तो तुम लोगों ने बताया कि ये संयुक्त वाक्य है। अब उस संयुक्त जब ये दिया हुआ है, तब उसमें तुम लोग को सरल बनाना है और मिश्र बनाना है। तो इसके लिए तुम लोग को किताब से ही, तो हर एक किताब से कम 10, हर एक चैप्टर से 10-10 तुम लोग को तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन उसको बनाने की नियत होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो तुम लोग की तो नियत ही नहीं है, फितरत ही नहीं है कि हम लोग बनाएं। हर गद्य चैप्टर से तुम लोग जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, कम से कम 10-10 ही बनाओ ना जी। 10 वाक्य खोजो कि किस तरह का वाक्य हम ऐसा खोजते हैं जिसको ऑलरेडी वो दिया हुआ है सरल वाक्य में, लग रहा है कि सरल वाक्य है, इसको मिश्र भी बन सकता है, इसका संयुक्त भी बन सकता है। तो कोशिश करो तुम लोग कभी कोशिश करके मुझे कहाँ बताओ कि हाँ मैडम, कोशिश कम से कम करके एक पेज में 10 वाक्य ही एक चैप्टर का बनाओ और उसको फिर पोस्ट कर दो ग्रुप में, जिस बच्चे का बन जाए, ताकि मैं देख लूँ कि हाँ। और ये देखा देखी, अब उसमें क्या होगा कि एक बच्चे ने बनाकर भेजा, दूसरा बच्चा सोचेगा क्योंकि अच्छा चलो मधुरा ने बनाकर भेजा, अब हम भी इसी को कॉपी करके भेज देते हैं। अरे नहीं, बहुत सारे हर पंक्ति में बन सकता है। तो ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। और या तो फिर ग्रुप में अगर तुम लोग भेज रहे हो, या तो फिर मेरे पर्सनल पे भेजो, ताकि पर्सनल पे कोई दूसरा बच्चा नहीं देख पाएगा, तो ग्रुप में तो एक दूसरे का सब देख लेते हैं। एक चैप्टर से तुम लोग 10 ही बनाकर भेजो ना, एक पेज में। एक पेज यदि 39 बच्चों का 39 पेज होगा तो मैं आराम से देख ही सकती हूँ। आ रही बात समझ में? तो तुम लोग इसकी कोशिश किसी बच्चे की नहीं रह रही है, मैं देख रही हूँ। और आज तुम लोग के बड़े भाई चैप्टर से कम 10-10 बनाकर भेजना है, और ग्रुप में ना भेजो, मेरे पर्सनल पे ही भेजो। क्योंकि ग्रुप में एक दूसरे का मान लो कोई देख ले रहा है कि हाँ ये बना है, आप लोग खुद से बनाइए और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे इसको भेजिए, इस होमवर्क को। 5 सुनाई पड़ी है सबको? हाँ, कैन यू हियर मी? ये बड़े भाई साहब पाठ से इसी तरह से अब वाक्य ढूंढिए आप लोग कि कौन एक वाक्य का फिर बना सकते हैं हम। अब जैसे
मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। इसमें कोई चिन्ह दिया हुआ है इस वाक्य में? मेरी उम्र 9 साल की थी, कौमा, वह 14 साल के थे। ये कौन सा वाक्य है बताओ पहले? मेरी उम्र 9 साल की, सरल वाक्य, वेरी गुड। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। अब इस वाक्य को तुम लोगों ने, मानो कोई किसी बच्चे ने इसको चूज किया इस वाक्य को, और वो बगल में ब्रैकेट में लिख दिया सरल वाक्य। अब बच गया कौन सा? दो वाक्य, संयुक्त और मिश्र। अब संयुक्त वाक्य के लिए वो सोचेगा कि इसका क्या बनाएंगे। चलो बनाओ, बताओ इसका संयुक्त क्या बनेगा, बोलो। और वे, वह का वे हो जाएगा ना मधुरम। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह का क्या हो जाएगा? और वे 14 साल के थे। वह का क्या होगा? वे होगा ना। हाँ, मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। बात आई समझ में? ये बन गया इसका संयुक्त। ये वाक्य सरल है, संयुक्त बन गया। अब किसकी बारी है? मिश्र। ठीक है, मिश्र का क्या बनाओगे? सोचो, बताओ। सोचो, बताओ। कोई भी स्टूडेंट बताओ इसको, संयुक्त मिश्र में क्या बनेगा? मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य क्या बनेगा? इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? जल्दी बोलो। चुप्पी लगा के नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है। हाँ, अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? फिर से बोलो, नहीं आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ वेरी गुड। जब मेरी उम्र 9 साल की थी, तब वे 14 साल के थे। गुड। कौन बोल रही हो? हाँ, जब और तब लगाकर ये मिश्र बन गया। जब, या इसको ऐसे, जब मैं 9 साल का था तब वे 14 साल के थे, ये भी बना सकती हो। आई बात समझ में? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसी तरह से इसका वाक्य बनाओ तुम लोग। और जरूरी नहीं है कि सबका मिलता जुलता, यानी एक, अब जैसे मैं तो ये तुम लोग को उदाहरण के लिए बोली कि इसका बनाओ। इसी तरह से शुरू से लेकर अंत तक बड़े भाई साहब चैप्टर का जिस बच्चे को जो वाक्य मन करे बनाने के लिए वो चुन सकता है, वो स्वतंत्र है। कोई भी वाक्य खुद से ढूंढो, खुद से ढूंढना क्या है, हर एक पंक्ति को पढ़ते जाओ और लगे कि हाँ इसका हम बना सकते हैं, सरल वाक्य बना सकते हैं, या ये संयुक्त में दिया हुआ है तो इसका हम सरल बना सकते हैं, ये इसको मिश्र बना सकते हैं। लगता है कि मिश्र में दिया हुआ है तो इसका हम संयुक्त बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। ये तुम लोग के हाथ में है, इस तरह से इसको बनाओगे और आज से शुरू कर देना है। पहले नहीं, पहले मैं जो चैप्टर बोल रही हूँ उसी चैप्टर से, बड़े भाई साहब पाठ से ही पहले बनाना है। गद्य की शुरुआत आपकी बड़े भाई साहब चैप्टर से ही शुरुआत होती है ना? तो बड़े भाई साहब पाठ से ही बनाना है, शुरू करना है बड़े भाई साहब पाठ से। उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे। बड़े भाई साहब के बाद फिर हम हो जाएंगे ततारा मामीरो कथा, 1 by 1। आ रही बात समझ में? टेढ़ी चाल मत चलो मधुरम, सीधी चाल ही चलो। सीधी चाल यही है कि बड़े भाई साहब पाठ से ही शुरुआत करो। सब लोगों को बात मेरी समझ में आ रही है? और मेरे पर्सनल वाले पे इसको तुम लोग बनाकर भेजोगे। कम से कम इस चैप्टर से 10 तो जरूर बनना चाहिए। ओके, 10 वाक्य ढूंढोगे और बकायदा उसको बगल में लिखोगे। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ब्रैकेट में लिखकर। किसी को टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि टाइप में दिक्कत हो रही है, सिंपल पेज में लिखो, एक ही पेज में, ज़्यादा पेज नहीं, एक ही पेज में लिखो। ऊपर में अपना नाम लिख दो और रोल नंबर और क्लास सेक्शन, और 10 वाक्य बनाओ। मिश्र
अगर सरल से मिश्र बना रहे हो, संयुक्त बना रहे हो, कि संयुक्त से मिश्र बना रहे हो, सरल बना रहे हो, उसको ब्रैकेट में लिखते जाओ बनाकर और मेरे पास भेजो। मुझे पता तो चले कि हाँ तुम लोग को समझ में आ गया है, या तुम लोग मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। सिर्फ मैं पढ़ा दे रही हूँ और तुम लोग डमी की तरह बस पूछने पर 2 बच्चे जवाब देते हैं, 3 बच्चे जवाब नहीं देते हैं। और ये मैं क्लास वर्क अब तुम लोग का इसी तरह से चेक करूंगी और चेक करके फिर मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, किस बच्चे का कितना बना, किसका राइट है, ये मैं रिकॉर्ड अब अपने पास रखते जाऊंगी। और क्लास वर्क में जो मार्क्स देना है वो मैं इसी के आधार पे दूंगी, ये मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। ओके, जिनका आएगा उनको मार्क्स मिलेगा, जिनका नहीं आएगा वहाँ पर 0 मैं देकर छोड़ दूंगी। इस तरह से आप लोगों को जो दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। तो आज आप लोगों को बड़े भाई साहब पाठ का ही बनाना है। अच्छा, फिर दूसरा एक वाक्य है, हाँ, जबान से या हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। मान लीजिए ये तो बहुत बड़ा है लाइन, मैं और छोटा बता रही हूँ। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। ये कौन सा वाक्य होगा बताइए, किस तरह का वाक्य? सरल। हाँ, भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, सरल बन गया। ठीक है, अब इसका संयुक्त क्या बन सकता है बताओ? हम्म, किताब सामने खोल के रखो। हम्म हम्म ठीक है, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी इसलिए भाई साहब ने इसे भांप लिया। ये कौन सा वाक्य बनाया तुमने? संयुक्त। चलिए मिश्र बोलिए, कोई दूसरा बच्चा बताओ मिश्र क्या बनेगा, बताओ इसका मिश्र क्या बनेगा? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई साहब की बुद्धि बड़ी तीव्र थी, ये नहीं बन सकता ऐसे। क्योंकि भाई साहब की बुद्धि बड़ी तीव्र थी इसलिए उन्होंने सहज ही इसलिए उन्होंने इसे सहज ही भांप लिया। ये होगा कि नहीं मिश्र में? क्योंकि उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी इसलिए भाई साहब ने इसे भांप लिया। तो इसी तरह से तो तुम लोग को ढूंढ ढूंढ कर कोई एक वाक्य चुनो और उसको बनाओ। और जो वाक्य चुन रहे हो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरल में ही तुम लोग उसको चुनो, हो सकता है कि संयुक्त में भी चुनो, हो सकता है वो वाक्य मिश्र हो, मिश्र में ही लिखो और उसके बाद उसको संयुक्त में बनाओ और सरल में बनाओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वाक्यों का चयन करते हैं। तो आज बन जाएगा? हाँ बोलो। हाँ, सारे बच्चे बनाकर, और ये तुम लोग का ये होमवर्क है, सबको बनाना है, मैं ग्रुप पर भी डाल दूंगी और इसको तुम लोग मेरे पर्सनल वाले पे भेज दोगे। ओके, क्लियर? हाँ, और कल मैं अनुस्वार का पढ़ा दूंगी, ये अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है उसी हिसाब से फिर एक चैप्टर आगे पढ़ाऊंगी। कौन सा चैप्टर बाकी है? अब तो बाकी नहीं ना कोई। हाँ, कल फिर व्याकरण के प्रश्न की ये लेखन सेक्शन का कुछ बात करेंगे, राइटिंग सेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करें। हाँ बोलो।